नमस्कार दोस्तों। बेसिक ऑफ ट्रेडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, एक और इंटरेस्टिंग मैंने वीडियो बनाया है। आई होप कि आपने स्टॉक मार्केट का लॉन्च पैड वाला मेरा वीडियो देख लिया होगा। वो एकदम बिगिनर लेवल पे है, राइट। उसके बाद आते हैं बेसिक ऑफ ट्रेडिंग। ये वीडियो किसके लिए है? ये वीडियो उन लोगों के लिए है, शायद आपको ट्रेडिंग की दुनिया में आपने अभी तक पहला कदम भी नहीं रखा है, या तो आपको बहुत थोड़ा बहुत पता है। तो आपको ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चंस है। तो और आपको डिसाइड करना है ट्रेडिंग क्या होता है, कितने टाइप्स का ट्रेडिंग होता है, मुझे क्या करना चाहिए। काफी सारी ऐसी चीजों का आंसर आपको मिल जाएगा। और मैं आपको लैपटॉप पे जाके प्रैक्टिकल सिखाने वाला हूं, ऐसा थियोरेटिकली बोल बोल करके आपको बोर नहीं करने वाला, ओके। पर सबसे पहले इस वीडियो का एजेंडा देख लेते हैं, क्योंकि एजेंडा देखेंगे तो और मजा आएगा, आपको पता चलेगा कि सर ने क्या इंक्लूड किया है, राइट। एजेंडा क्या है? सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि भाई ट्रेडिंग क्या होता है। उसके बाद हम सीखेंगे मिथ्स अबाउट ट्रेडिंग। इसके बाद हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। इसके बाद हम सीखेंगे हाउ मच मनी इज नीडेड इन ट्रेडिंग। उसके बाद हम सीखेंगे हाउ मच यू कैन अर्न इन ट्रेडिंग। उसके बाद हम सीखेंगे विच ट्रेडिंग टाइप इज सुटेबल फॉर यू। उसके बाद हम सीखेंगे व्हाट नॉलेज यू नीड। उसके बाद हम सीखेंगे डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। उसके बाद हम सीखेंगे बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक और चार्टिंग, डिटेल में नहीं जाएंगे, एकदम सिंपल। और लास्ट में हम सीखेंगे कि पैसा तो बनेगा किस तरह से मेंटर और कोचिंग देता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये जर्नी रहने वाली है। बहुत ही प्रैक्टिकल, आपको काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। पेशेंस रखना इसको समझने के लिए। जाते हैं मेरे लैपटॉप पे और सीखना स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। ओके, तो अब रेडी हो जाओ। ब्यूटीफुल तरीके से हम स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी। एक एक पॉइंट हमारे एजेंडे में से हम पिकअप करते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज ट्रेडिंग, वो मैं आपको अच्छी तरह से समझा लेता हूं। ट्रेडिंग मतलब क्या? एक एग्जांपल यहाँ पे, मैं कभी एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। शायद आप लोग काफी सारे नए होंगे, उनको पता नहीं होगा कि मार्केट में आपको चार्टिंग का जो पूरा सॉफ्टवेयर होता है वो आपको ब्रोकर के पास से मिल जाएगा। ब्रोकर खुद, आजकल काफी सारी मोबाइल एप्लीकेशंस है, डेस्कटॉप वर्जन है, वो तो फ्री में मिल जाती है। दूसरी थर्ड पार्टी भी होती है कई बार, कि जो लोग अच्छा चार्ट बना लेते हैं। तो जैसे कंपनी है जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू, गूगल में डालोगे ना, तो काफी सारे ट्रेडर का प्रेफरेंस ये होता है कि वो लोग थर्ड पार्टी चार्टिंग यूज करें। थोड़ा मजा आता है, थोड़ी ज्यादा फैसिलिटी होती है, स्मूथ। बाकी कोई ऐसा रूल नहीं है। पर आप देखोगे 100 में से 70-80 लोग ट्रेडिंग व्यू को प्रीफर करते हैं, राइट। तो अभी शुरुआत से शुरू करते हैं कि भाई ट्रेडिंग बोला किसे जाता है। तो एक सिंपल चीज मैं बोल रहा हूँ आपको, ये रिलायंस का स्टॉक है। अब रिलायंस का स्टॉक फॉर एग्जाम्पल अभी 2500 रुपए के आसपास चल रहा है। कितना चल रहा है? 2500 के आसपास, ठीक है। अब आप क्या करते हो कि जब मार्केट शुरू होता है मॉर्निंग में, तो आप इसको बाय कर लोगे। लेट्स से कि बाय कर लिया आपने, 100 क्वांटिटी बाय कर ली, ठीक है। समझ लो कि मार्केट खुलता है 9:15 के आसपास, आपने 10 बजे, सुबह सुबह 10 बजे मॉर्निंग में चाय कॉफी पी के आपने इसको बाय कर लिया। अब मार्केट में करीबन 2:30 बज रहे थे। कितने? 2:30 बज रहे थे। 2:30 बजते बजते ये स्टॉक 2550 का हो गया। 2550 का। सो डिफरेंस कितना हुआ? 50 रुपए का हुआ, यस। 50 रुपीज का डिफरेंस। और क्वांटिटी कितनी थी? 100। तो 100 क्वांटिटी और 50 रुपए का फायदा, तो कितना फायदा हुआ? 5000 रुपए आपके यहाँ पे बन गए। यस और नो, ये प्रॉफिट होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रेडर होता है उसको रिलायंस से कुछ लेना देना नहीं है कि रिलायंस क्या कर रहा है, आईसीआईसी बैंक क्या कर रहा है, एसएससी क्या कर रहा है, उसको कुछ लेना देना नहीं है। वो क्या देखेगा पता है? वो चार्ट स्टडी करेगा, वो अलग अलग पैटर्न स्टडी करेगा, और वो बहुत ही शॉर्टर टाइम फ्रेम पे प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल, वो सुबह लेके शाम तक बेच देगा। या तो 1 घंटे में भी आप बाई सेल कर सकते हो, अरे 10 मिनट में भी आप बाई सेल कर सकते हो। आपने रिलायंस का स्टॉक लिया 2500 का, आपने देखा मार्केट में 15 मिनट ही हुई और रिलायंस का शेयर 2510 हो गया। तो 10 रुपए का फायदा, 100 क्वांटिटी, 1000 रुपए बुक कर लो। कौन मना कर रहा है? कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, जो भी करो। सो ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होता है। अभी हम आगे जाके जैसे जैसे इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, तो कुछ अलग अलग टाइप के भी ट्रेडिंग बताऊंगा, जो वीकली बेसिस पे भी होते हैं, मंथली बेसिस पे भी होते हैं, होता है। बट इन ट्रेडर को इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर सुबह उठता हूं
और मुझे ट्रेडिंग करना है, तो मुझे ऐसा लगता है नहीं, रिलायंस में आज मजा नहीं आ रहा है, कुछ पैटर्न अच्छी नहीं बन रही है, देख लेता हूँ आईसीआईसी बैंक में क्या हो रहा है मेरे को। सो ट्रेडर क्या सोचता है कि उसको कहाँ पे क्या पैटर्न मिल रही है, कहाँ पे कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसका कोई लेना देना नहीं होता कि आप क्या करते हो। अब इसको समझना है तो आप समझो कि कोई एक सुपर मार्केट है, डीमार्ट है या रिलायंस मार्केट है, वो टूथपेस्ट भी स्टोर करेगा, वो शैम्पू भी स्टोर करेगा, वो डिटर्जेंट भी स्टोर करेगा, वो आटा भी स्टोर करेगा, वो कुकिंग ऑयल भी स्टोर करेगा, वो बच्चों की टॉयज भी उसको कोई पड़ी नहीं है कि कौन सी टूथपेस्ट मार्केट में सक्सेस जा रही है, फेल जा रही है। कल जाके कोलगेट है वो कम बिकना शुरू हो जाएगी, तो वो दूसरी कंपनी को ला देगा वहां पे कि भाई इसका स्टॉक ज्यादा रखो। राइट, ऐसा होता है, ये आप समझ में आ रहा है। सो डीमार्ट है या तो कोई सुपर मार्केट है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि कौन सक्सेस हो रहा है कौन फेलर, उनको तो अपॉर्चुनिटी पे पड़ी है भाई। तो हम ट्रेडर होते हैं ना, जो ट्रेडर्स अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, उसको फंडामेंटल्स है तो वो कंपनी क्या करे, उसका चेयरमैन कौन है, आज से 5 साल ये कंपनी क्या करेगी, वो कोई नहीं सोचता। हाँ, ट्रेडर ये इंश्योर करते हैं कि कुछ अच्छे स्टॉक में वो जाए जिसमें वॉल्यूम अच्छा हो, जिसकी रेपुटेशन अच्छा हो, तो ट्रेडिंग करने का थोड़ा मजा आता है। राइट, सो इसको बोलते हैं ट्रेडिंग, जो एक बहुत शॉर्ट होता है। इन्वेस्टमेंट किसको बोलेंगे कि आप देखोगे कि यार बैंकिंग सेक्टर में आईसीआईसी बैंक है, एसबीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, इंडसइंड बैंक है, काफी सारी दुनिया भर की बैंक है। अब इसमें मैं कहाँ अपने 5 लाख रुपए डालू लॉन्ग टर्म के लिए, किसका मैनेजमेंट सही है, कौन प्रॉफिट सही तरीके से कर रहा है, कौन लोन में फंस नहीं रहा है, किसके पैसे जल्दी वापस आ रहे हैं, आप दुनिया भर की चिंता करोगे। राइट, बिकॉज आपके पास तो बैंक तो 10-12 है, पैसा आपका है 5 लाख 10 लाख रुपए, तो आप सोच समझ के हर एक पैरामीटर चेक करके आप 5-10 साल के पैसा रोकोगे। एज ए ट्रेडर उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। राइट, सो ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको ट्रेडिंग समझा दिया कि भाई ट्रेडिंग इसको बोलते हैं। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं कि मिथ्स अबाउट ट्रेडिंग। सो ट्रेडिंग के मिथ मतलब गलत धारणाएं क्या होती है। ट्रेडिंग में ये धारणा है कि भाई बहुत सारे लोग, जैसे कि 80-90% लोग लॉस करते हैं, ये एक धारणा है, और काफी हद तक ये धारणा सही है। पर लोग ऐसा बोलते हैं ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, वहां पे लॉस होता है। तो मैं आपको वही चीज बता रहा हूं कि देखो, आप कोई एमबीए की एग्जाम दोगे, आप कोई यूपीएससी की एग्जाम दोगे, आप कोई कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे, तो वहां पे सक्सेस रेट कितना होता है। इवन यूपीएससी वगैरह सक्सेस रेट तो 1% 2% होता है। एमबीए का कितना होगा, 5-7% होगा। अरे ये सब बातें छोड़ो, आप ग्रेजुएट करोगे, एमबीए करोगे, जब आप जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाओगे, तो आप सोचो 100 में से कितने लोगों को सक्सेस मिलती है, 2-5% को। वहां पे ऐसा थोड़ी होता है कि भाई 100 लोग आए 60 लोगों को जॉब मिल गई, ऐसा नहीं होता। तो ट्रेडिंग की दुनिया को खामखा एक, क्या बोल रहे हैं, उसकी रेपुटेशन को टार्निश कर रहे हैं लोग। देखो, सबसे बड़ी बात यह होती है कि जहां पे आप अपना टाइम दोगे, जहां पे आपके पास विलिंगनेस सही होगी, जहां पे इंटेंशंस आपके होंगे, जहां पे आप एफर्ट्स लगाओगे ना, तो मुझे लगता है दुनिया के कोई भी फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हो। हाँ, कई बार हम लोगों की अलग अलग कैपेसिटी होती है, जैसे कि मेरा दिमाग है, आपका फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड है, तो हम सबकी दिमाग का कैलकुलेशन की कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो किसी को ज्यादा टाइम लगता है, किसी को कम टाइम लगता है, बट दैट इज ओके। कोई भी फील्ड में अगर आप डेडिकेशन दिखाओगे तो सक्सेस हासिल होगी, मेरा कम से कम ऐसा मानना है। सो ट्रेडिंग में लॉस होता है, ये किन लोगों को होता है, बिकॉज दे फॉलो टिप्स, दे फॉलो शॉर्टकट, उनको मेहनत नहीं करनी, उनको अपने आप को कैपेबल नहीं बनाना है, सबसे बड़ी चीज ये होती है। दे थिंक स्टॉक मार्केट इज अ शॉर्टकट, वहां पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, टिप्स विप्स फॉलो कर लो। कभी कोई तरीके से उनको पास बेसिक नॉलेज नहीं होता, उनको एडवांस नॉलेज नहीं होता है। राइट, सो गलत लोग गलत एडवाइस देते हैं, सही लोग आपको सही तरीके से रास्ता दिखाएंगे। सो ये एक बहुत बड़ा मीथ है। ये नहीं होना चाहिए कि भाई ट्रेडिंग ऐसा है, ट्रेडिंग वैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप थोड़ा टाइम दोगे, आप अच्छी तरह से सीख जाओगे। राइट, पॉइंट नंबर 30 में 3 में आते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में क्या क्या टाइप्स होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस पर्टिकुलर जो सेक्शन, इसको अच्छी तरह से समझना। एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, क्या होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। फिर एक होता है फ्यूचर्स ट्रेडिंग, क्या होता है फ्यूचर्स ट्रेडिंग। फिर एक होता है ऑप्शन ट्रेडिंग, एक ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। और एक होता है स्विंग ट्रेडिंग। ये 4 मेजर टाइप है, और इसमें से भी अभी आजकल कौन सा ट्रेंड चल रहा है, आपको क्या करना चाहिए, वो भी मैं आपको गाइडेंस दूंगा, चिंता मत करना। बट क्योंकि आप बेसिक वीडियो सीख रहे हो, तो ये चारों को जानना बहुत जरूरी है, याद रखना। इंट्राडे, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्विंग। सबसे पहले हमने क्या समझेंगे बताएं,
अपने ये दोनों समझ लेंगे, इंट्राडे और स्विंग। सबसे पहले ये दोनों को थोड़ा बाद में, उसका भी एक रीजन है क्यों। अब इंट्राडे मतलब क्या, कि भाई आईसीआईसीआई का बैंक का स्टॉक आपने मॉर्निंग में, मार्केट अभी 9:15 को ओपन होता है, 3:30 बजे खत्म हो जाता है। तो ये जो 6 घंटे का जो है स्लॉट पूरा, बस उसमें जो करना है कर लो, बाय करो, सेल करो, सेल करो, बाय करो, ये करो, वो करो, जो मन में आए कर लो। बट आप इसको होल्ड करके दूसरे दिन नहीं ले जा सकते, बात खत्म। एक दिन, एक दिन का गेम है ये बस। उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा डे, या तो उसको डे ट्रेडिंग भी बोलते हैं। बहुत सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया, कुछ अलाउड ही नहीं है इसको होल्ड करना। अच्छा, आप भूल गए यार, मैंने तो 200 क्वांटिटी रखी थी इंट्राडे में और मैं 3:30 बजे सेल करना भूल गया, तो आपका ब्रोकर आपके बदले वो सेल कर देगा। और क्योंकि आप भूल गए तो आपको थोड़ा ज्यादा चार्ज भी देना पड़ेगा। वो पर पर ऑर्डर कुछ 50-100 रुपए अलग अलग ब्रोकर लेते हैं चार्ज, बिकॉज आपकी वजह से उनको उनके एम्प्लॉय बिठा के आपका ऑर्डर क्लोज करना पड़ा। आपने गलती कर दी तो पैसा चुकाओ उस, राइट। सो इंट्राडे समझने में बहुत सिंपल है, सिंपल है। मैं अभी आपको ब्रोकर के अकाउंट में ले जाके एक दो एग्जांपल भी लाइव दिखाऊंगा, चिंता मत करना कुछ भी। यहाँ पे एक फायर्स का ब्रोकर का अकाउंट ओपन किया है मैंने, मैं आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ। ओके, पहले ये समझ लो। फिर आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग मतलब क्या, नाम से ही पता चलता है। स्विंग ट्रेडिंग मतलब क्या, मार्केट में जो अप डाउन्स आते हैं, अप डाउन्स। कैसे अप डाउन, आप बोलोगे कि सर इसका मतलब क्या है। कोई बात नहीं, आईसीआईसी बैंक का स्टॉक है, इसको मैं थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ। थोड़ा एडजस्ट, अभी ये सब आपको जो मैं कर रहा हूँ नहीं समझ में आएगा, तब ध्यान भी मत देना, ठीक है। देखो, ये अगर आईसीआईसी बैंक का अगर हम चार्ट देखें तो कैसा उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव आ रहा है, आ रहा है ना, हर एक स्टॉक में ऐसा होता है। तो जो स्विंग ट्रेडर होते हैं वो क्या बोलते हैं पता है, वो स्टडी करते हैं ये सब पैटर्न्स को, और वो मार्केट में मूवमेंट कैप्चर करने की ट्राई करते हैं कि चलो ये मूवमेंट में कैप्चर कर लो, ठीक है। तो ये लोग एक दिन के लिए नहीं बने होते हैं, ठीक है। इनका कोई स्पेसिफिक नहीं होता, शायद अच्छा प्रॉफिट मिला तो 5 दिन में बुक कर देंगे, 15 दिन तक भी वेट करेंगे, 30 दिन तक भी वेट करेंगे। बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट। अगेन, दीज आर नॉट लॉन्ग टर्म पीपल। उनको इसमें से इस तरीके से पैसा बना लेना है बस। तो ये लोग कहाँ होते हैं, ना ये इंट्राडे करते हैं, ना ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये कहीं बीच वाले हैं बेचारे, जिसको बोलता है स्विंग ट्रेडिंग, उसको कर देना है। तो ये अच्छे अच्छे स्टॉक में ऐसी अच्छी अच्छी पैटर्न ढूंढते रहते हैं। तो उनको क्या है पता है, कि जैसे आईसीआईसी बैंक में टोटल 10% की मूव मिल गई, कि 5% की मूव मिल गई, कि 3% की मूव मिल गई, वो ये देखते रहते हैं। फिर आपको मिलेंगे तो वो क्या बोलेंगे, यार आईसीआईसी बैंक की अच्छी मूवमेंट पकड़ ली, मेरे को 20 दिन में है ना अभी 50,000 का प्रॉफिट दे के गया आईसीआईसी बैंक, शांति से, ठीक है। तो उनका काम थोड़ा शांति वाला है, थोड़ा बीच में रह के ये लोग काम करते हैं, उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। अंडरस्टैंड, इतना समझ में आ गया कि इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग एकदम अपोजिट है, पता चल गया। अब दोनों बचे कौन से अभी समझाने के लिए मेरे पास, एक बचा फ्यूचर्स ट्रेडिंग और एक बचा ऑप्शंस ट्रेडिंग। इन दोनों को एक्चुअली बोलते हैं डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, आपको एक्चुअली पता है डेरिवेटिव्स क्या होता है, आपको पता है। मैं आपको बताता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। देखो, कई बार आपने टीवी में ऐसा न्यूज सुना होगा, टीवी में न्यूज क्या सुना होगा पता है। और आप कई बार मार्केट में जाओगे ना, कि यार मुझे ना मिर्च पाउडर चाहिए 2-5 किलो सीजन में भरने के लिए, मुझे कुकिंग ऑयल चाहिए, कुकिंग ऑयल। तो हमारे इंडिया में जैसे सनफ्लावर का ऑयल होता है ना काफी सारी जगह पे, फिर ग्राउंड नट्स का ऑयल होता है, फिर सेसमे सीड का तेल होता है ना, ये सब मस्टर्ड ऑयल होता है ना, मस्टर्ड ऑयल आप लोग काफी सारा कोकोनट ऑयल यूज करते हैं। तो इन सभी को बोला क्या जाता है, जैसे हम राइस यूज करते हैं, फिर हम स्पाइसी हल्दी टर्मरिक वगैरह यूज करते हैं, धनिया वगैरह, राइट। ये सब चीजों को बोला जाता है कमोडिटी, यस, कमोडिटी बोला जाता है। अब आप देखना, कई बार मार्केट में ऐसा होगा, आपके मदर आपका फैमिली कंप्लेन करेंगे, यार ये सनफ्लावर ऑयल या तो ग्राउंड नट्स ऑयल या तो मस्टर्ड ऑयल हम खा रहे थे, ये 5 लीटर का भाव कितना बढ़ गया, ये 10 लीटर का भाव कितना बढ़ गया। ऐसा होता है, यस। इस बार राइस का भाव कितना बढ़ गया, इस बार मिर्च तो बहुत बढ़ गई, आपको बोलेगा मिर्च पाउडर तो बहुत महंगा हो गया, धनिया बहुत महंगा हो गया। ये सब कमोडिटी है, और इसमें बहुत फ्लक्चुएटिंग होता है। क्यों फ्लक्चुएटिंग होता है, कई बार आपको रीजंस दिखाएंगे, कि भाई इस बार जो बारिश हुई, ऐसा हुआ ना, तो ग्राउंड नट्स है ना इतना ज्यादा अभी आया नहीं है मार्केट में,
तो प्राइस ट्रिपल हो गई कुकिंग ऑयल की। ऐसा होता है कई बार, स्पाइसेस में भी होता है ऐसा, स्पाइसेस ऐसे बहुत महंगे हो जाते हैं, अलग अलग रीजंस की वजह से ऐसा हो जाता है। यस, कई बार ये सीजनल फ्लक्चुएशंस की वजह से होता है, बारिश कितनी हुई, वेदर कितना डैमेज कर रहा है, ये सब चीजें होती है। कभी आप कमोडिटी मार्केट में जाओगे ना, तो ये चीजें कैसे बिकती है ना वो पता चलेगा। इसका भी इनके फ्यूचर्स होते हैं, और हमारे पास एमसीएक्स करके एक कमोडिटी एक्सचेंज भी है, जिसपे क्या होता है पता है, ये कमोडिटी सब होता है, जैसे एल्यूमिनियम स्टील भी उसमें आ गया। आपको काफी सारी चीजों में ट्रेड करना है तो आप कर सकते हो, कमोडिटी में ट्रेड करना है तो आप कर सकते हो, राइट। अब ये फ्लक्चुएटिंग होता है ना, तो फ्यूचर्स मार्केट में सेल किया जाता है, उसको कैश मार्केट नहीं बोलते हैं। आप कभी मार्केट में जाओ ना, होलसेल मार्केट, इनके जो मार्केटिंग यार्ड होते हैं बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेशन के, तो आपको पता चलेगा कि भाई फार्मर्स लोग कैसे लेके आते हैं ट्रक भर के, कैसे सौदे होते हैं, ठीक है। तो कॉफी, जैसे टी कॉफी होते हैं, उसके भी मार्केट होते हैं एक्चुअली, और उसके भी टी एक्सचेंजेस होते हैं, कॉफी एक्सचेंज। दुनिया में ऐसे कॉफी एक्सचेंज भी है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सब जो चीजें हैं, स्पाइसेस, फिर जैसे एल्यूमिनियम बोल लो, कॉपर बोल लो, कुकिंग ऑयल में जो ग्राउंडनट्स वगैरह बोल लो, ये सब चीजें ना बहुत ज्यादा चाहिए होती है, लोगों की डिमांड बहुत होती है मार्केट में, इनके बिना दुनिया रुक जाएगी। तो जनरली पहले के जमाने में और आज भी क्या होता है कि भाई कई बार, जैसे कि ये आपका खेत है और इसमें आप गन्ना उगा रहे हो, आप इसमें टमाटर उगा रहे हो, आप कोई ना कोई कमोडिटी ग्रो कर रहे हो, राइट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि सीजनल आपका श्योर नहीं है कितना होगा, पर आपको पता है कि हर बार आप 5-7 लाख रुपए का माल यहाँ पे आप ग्रो हो जाता है। तो एज ए फार्मर आपको श्योरिटी चाहिए होती है कि मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो आप मार्केट में जाओगे, आप मार्केट में जाके कोई बिजनेसमैन होगा उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे, वो आपको बोल देगा कि भाई एटलीस्ट मैं तेरे को 5 लाख रुपए तो दे दूंगा, भले तेरा प्रोडक्शन कभी भी हुआ। उसको पता है कि आने वाले 3-6 महीने में गन्नों का प्रोडक्शन हो जाने वाला है। तो ये भी होलसेलर है, बिजनेसमैन, उसको भी ऐसे गन्ने वन्ने सब चाहिए होगा, स्पाइसेस उगाता हो तो उनको स्पाइसेस चाहिए होगा बेचारा को, ठीक है। तो वो अभी से आपको प्राइस लॉक कर देगा। अब आपका फायदा क्या हुआ एज अ फार्मर, कि आपका प्राइस हो गया, भाई मुझे कम से कम 5 लाख तो मिलेंगे, इसको प्रोडक्शन मिल जाएगा, वो आगे बेच सकेगा। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर वेदर अच्छा गया, सब कुछ गया, हो सकता है कि इसकी मार्केट में अच्छी प्राइस मिले, बट आपने यहाँ पे 5 लाख में लॉक कर दिया है, तो आपको इसको बेचना पड़ेगा। पर अगर वेदर खराब है तो भी आपको श्योरिटी 5 लाख की मिलती है, राइट। सो ये सब जो सौदाबाजी होते हैं उसके फ्यूचर्स बोलते हैं, वायदा बाजार बोलते हैं, कमोडिटी बाजार बोलते हैं, कमोडिटी बाजार, राइट। और वहां पे मंथ बाय मंथ होता है कि भाई अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी जनवरी मंथ चल रहा है, तो जनवरी का ऑलरेडी प्राइजेस कुछ होगा, ठीक है। फिर फेब्रुआरी का अभी से कुछ प्राइजेस दिखाई देगा, और मार्च का 3-3 महीने के प्राइजेस दिखाई देते हैं, ठीक है। कि भाई शुगर केन के प्राइस, के धनिया के प्राइस, अभी से गोल्ड के प्राइस, तो वो अभी से ही थोड़ा फ्यूचर प्रिडिक्शन में प्राइस दिखाने लगता है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सप्लाई डिमांड, वेदर कैसा चल रहा है, इस तरह से थोड़ा अंदाज भाई इस बार मूंगफली क्या होगा, क्यों होगा। और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट्स अपने डाल रहे होते हैं, तो मंथ बाय मंथ वो चलता रहता है, चलता रहता है। अब जैसे कि एयरलाइन है, उसके लिए जेट फ्यूल होता है, ऑयल, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी वो चाहती है कि एक सही प्राइस पे मैं प्राइस लॉक कर दूं मैं। तो उनके भी बड़ी बड़ी ऑयल के भी बहुत बड़े बड़े सौदे होते हैं, आप क्रूड ऑयल को भी ट्रेड कर सकते हो, राइट। सो ये जो कंसेप्ट था फ्यूचर का, वो ये लोग लेके आए स्टॉक मार्केट। और फिर आप देखोगे कि आपको फ्यूचर में ट्रेड करना है। आप बोल रहे हो कि मुझे डायरेक्ट आईसीआईसीआई बैंक में और रिलायंस में ट्रेड नहीं करना, पर मुझे तो फ्यूचर ट्रेडिंग करना है रिलायंस में, ये तो आईसीआईसीआई बैंक में, तो आप कर सकते हो। और उसमें आपको दिखेगा कि आईसीआईसीआई बैंक का जनवरी का कुछ प्राइस अलग चल रहा होगा, फेब्रुआरी का, मार्च का, क्योंकि अब आप कमोडिटी बाजार की नकल कर रहे हो स्टॉक मार्केट में। और स्टॉक मार्केट में हालांकि ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का बहुत बड़े यूजर होते हैं, जो बड़ी बड़ी बैंक होती है, इंश्योरेंस कंपनीज होती है, म्यूचुअल फंड हाउसेस होती है, वो रिस्क मैनेजमेंट के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन का यूज करते हैं। पर ट्रेडर्स लोग ने क्या किया, ट्रेडर्स बोले हम भी यूज करेंगे, छोटे आदमी को भी एक्सेस दो, तो आप भी कर सकते हो। देखो, वो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर मैं आ जाऊंगा ना, अब मैं मेरी जो वॉच लिस्ट है, या तो मैं यहाँ पे अगर जाऊंगा, तो यहाँ पे फ्यूचर्स देख रहा है, देखो मैं फ्यूचर करूंगा ना सर्च, और मैं यहाँ पे इसको हटा देना पड़ेगा मेरे को। सबसे पहले मेरे को सिर्फ इतना
कि भाई मुझे रिलायंस का फ्यूचर चाहिए, तो आप लोग देखना कि क्या आता है। 3 आ गए, ठीक है। देखो, रिलायंस का जनवरी का फ्यूचर, फेब्रुआरी का फ्यूचर, मार्च का फ्यूचर, है ना। आ रहा है ना मजा। अब आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड कर सकते हो, पर मैं आपको एक चीज बता दूंगी यहाँ पे क्या है। जैसे एक्चुअली है ना, मैं एक्चुअली ये यहीं पे वॉच लिस्ट में ऐड करता हूँ, तो आपको पता चलेगा। ये तीनों तीन अपने ऐड कर देते हैं, तीनों तीन, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, आप खास ध्यान रखना, समझना है आपको सब कुछ। रिलायंस है, यहाँ पे ई लिखा है, मतलब कैश मार्केट इक्विटी, उसमें कितना प्राइस चल रहा है, 2583, इतना तो समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे आ जाओ, रिलायंस का ये जनवरी है, ये फेब्रुआरी फ्यूचर है, 3 है। तो जनवरी में क्या प्राइस रहा है, 2592, ऑलरेडी ज्यादा चल रहा है। फेब फेब्रुआरी में क्या चल रहा है, 2613 तक पहुंच गया, और मार्च में 2639। देखो, अब कंफ्यूज हो जाओगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसको गन्ने की तरह देखो, इसको मिर्ची की तरह, हल्दी की तरह देखो, इसको एल्यूमिनियम या गोल्ड की तरह देखो, कि ये सब कमोडिटी है। बड़े बड़े लोग इसमें कॉन्ट्रैक्ट अभी से लॉक कर रहे होंगे, अपना बाई सेल कर रहे होंगे। तो कैश में भले इतना हो, बट इसकी डिमांड सप्लाई के बेस पे पता चल रहा है कि जनवरी में इसकी प्राइस और ज्यादा जाएगी आगे, फेब्रुआरी में और इसकी डिमांड ज्यादा है, मार्च में तो और इसकी डिमांड ज्यादा होने वाली है, फॉर एग्जाम्पल। तो जो कोई अभी से फेब्रुआरी में जाना चाहता है, वो अभी से लेके कुछ लॉक कर देगा, कुछ हेज कर लेगा, क्योंकि फेब्रुआरी आते आते हो सकता है कि इसमें प्राइस में और फ्लक्चुएशंस आए। समझ रहे हो। तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब फ्यूचर ट्रेडिंग समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इंटरेस्टिंग है, पर उसमें डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा उसमें पैसे चाहिए, बहुत ज्यादा उसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए, और उसमें लॉट वाइज ट्रेड होता है, उसमें छोटे ट्रेडर का कुछ काम नहीं। ये होलसेल मार्केट जैसा है। बताऊं मैं आपको डिफरेंस क्या है, मजा आएगा आपको। ये यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, मतलब इक्विटी ऑन है। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक क्वांटिटी भी रिलायंस की बाई कर सकता हूँ, कौन मुझे मना करेगा, राइट। मैं यहाँ पे अगर जाऊं, तो मैं 10 क्वांटिटी भी डाल सकता हूँ, मैं 100 भी डाल सकता हूँ, 1000 भी डाल सकता हूँ, कौन मुझे मना करेगा, कोई करेगा नहीं करेगा। बट जैसे मैं फ्यूचर्स में आया और मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट उसने मुझे बोल दी कि भाई मिनिमम 250 क्वांटिटी तो आपको ट्रेड करनी ही है, यहीं से तो आप स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, अब मैं 250 की जगह मुझे ऐसा लगे कि नहीं नहीं, मैं तो 225, तो वो मुझे करने ही नहीं देगा कुछ करने। अच्छा, मैं बोलूं सर एक काम करो ना, 249 आपका ना मेरा, तो भी वो करने नहीं देगा। तो सोचो कितना पैसा चाहिए ट्रेड करने के लिए। तो ये बड़े लोगों के गेम है, लोग यही करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं 250 क्वांटिटी एक साथ ले लूंगा और मुझे सिर्फ 50 रुपए का प्रॉफिट होगा, ओहो कितना प्रॉफिट हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। वो मुंह ऐसा करेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। तो थोड़ा ये एडवांस काम है, ठीक है। दूसरी एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग उन लोगों के पास करना चाहिए जिनके पास बहुत बड़ी कैपिटल है, आपका फैमिली का फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, और आपको कम से कम 2-3 साल का स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस हो गया, बाद में इसको छुओ, ये मेरी बात मानना। काफी लोग जो रोड पे आते हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि समझते नहीं है, ठीक है। उनको डायरेक्ट ऐसा, अभी साइकिल चलाना सीखा है, कार चलानी सीखनी है, और डायरेक्ट वो एयरप्लेन लेके भाग रहे, ऐसा नहीं होता। समझ आ रहे हैं? ये इतना रिस्की है। ओके, समझ गया, यहां तक बातें क्लियर है। अब जाते हैं कि अब कौन बचा, तो क्या अब बचा ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग नाम से ही सुनाई देता है। ऑप्शन ट्रेडिंग इसलिए बनाया गया है क्योंकि मार्केट में बहुत अलग अलग पॉसिबिलिटीज होती है। क्या होती है, आप बोलोगे कि रिलायंस का स्टॉक ऊपर जाएगा, कोई बोलेगा कि रिलायंस का स्टॉक नीचे जाएगा, कोई बोलेगा ये कहीं नहीं जाएगा, कोई बोलेगा थोड़ा ऊपर जाएगा पर बाद में तो नीचे ही आना है उसको, कोई बोलेगा नहीं नहीं नीचे थोड़ा ही जाएगा बाद में ऊपर जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा था लोगों के साथ, कि इंट्राडे में, स्विंग ट्रेडिंग में और फ्यूचर में सिर्फ दो ही तरीके से पैसे कमा सकते थे, या तो स्टॉक ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, बाकी तो क्या करे। अब मैं आपको ऐसा बोलूं कि देख, है ना, आईसीआईसीआई बैंक का तू गिन ले, आईसीआईसीआई बैंक है ना 984 चल रहा है, पर वो नीचे जा जाके सिर्फ 920 तक जा सकता है, बाकी ऊपर जा बहुत ज्यादा जाएगा, तो आप इसको ट्रेड कैसे करोगे, ठीक है। तो ये सब बहुत बड़ी वियर्ड वियर्ड चैलेंज आ रही थी। तो ये सब चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए ये लोग ऑप्शन ट्रेडिंग लेके आए। कि अब आप सोच रहे हो कि मार्केट कहीं नहीं जाएगा तो भी आपको पैसा बनाना है, ऐसा बोल के तो भी बना सकते हो। अगर आप बोल रहे हो कि आईसीआईसीआई बैंक 10% नीचे जाएगा बाकी तो ऊपर जाएगा,
तो इसमें भी पैसा बनाओ। अगर आपको लग रहा है कि वो थोड़ा ऊपर जाके बाद में तो नीचे आएगा, उसमें भी पैसा बुलाओ। आप बोलोगे कि नहीं नहीं बजट आने वाला है, फाइनेंस मिनिस्टर कुछ अनाउंस करने वाला है, अभी 984 पे चल रहा है, जाए तो सीधा 800 भी जा सकता है और छलांग लगाए तो 1050 के ऊपर भी जा, भाई कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा वाइल्ड सिनारियो है, उसमें पैसा बनाना है, उसमें भी बना सकते हो। तो बोले सर क्या बात कर रहे हो, वही इसीलिए तो ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत पॉपुलर है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप एक ही जगह पे एक ही स्टॉक में आप आईसीआईसी बैंक में बायर भी होते हो और सेलर भी होते हो, बेस्ड ऑन कि आप क्या सोच रहे हो, एक साथ सब कुछ एग्जीक्यूट करो, कौन मना कर रहा है। तो ऑप्शन की दुनिया बहुत इंटरेस्टिंग है, वो बहुत बड़ी है। ठीक है, और उसमें रिस्क मैनेज भी किया जा सकता है, और मैं तो बोलता हूँ बिगिनर को ऑप्शन की दुनिया समझनी भी चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा सब कुछ मैनेज होता है वहां पे कि आप जितना सोचो उतना आप कर सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग दुनिया, इसलिए आजकल ऑप्शन ट्रेडिंग का ट्रेंड ज्यादा चल रहा है। पर उसमें भी जो लोग तकलीफ में होते हैं, जो लोग मिस्टेक करते हैं, वो समझते नहीं है कि चीजों को कैसे करना है। अगर आपको मैं ऐसे बोल दूं कि भैया देखो, इंडसइंड बैंक का शेयर अभी 1600 रुपए चल रहा है, और मैं आपको ऐसा बोल दूं कि यार देख, मेरे माइंड में क्या चल रहा है पता है, कि इंडसइंड बैंक 1500 के लेके 1700, ठीक है, ये 200 रुपए की रेंज में ही रहने वाला है अगले 15 दिन। ये कुछ इसमें कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, मैंने आपको एक रेंज दे दी, अब इस रेंज का फायदा उठा के प्रॉफिट बनाना हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग में हो सकता है ऐसा। आपको लगे सर क्या बात कर रहे हो, ये तो दिमाग में ही नहीं जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। हमने तो ऐसा सोचा था कि ऑप्शन स्टॉक मार्केट में सिर्फ बाई सेल होता है, बाई सेल ही करेंगे। बट ये जो 1500 से 1700 की रेंज है ना, उसमें कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बाई सेल कर लेंगे कि अपने को ऐसे रेंज मिल जाएगी, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट में अपने को लॉस होगा, कुछ में प्रॉफिट होगा, और नेट टू नेट हम प्रॉफिट में निकलने की ट्राई करेंगे। तो ऐसा दिमाग लगाना होता है, समझ गए। तो ऑप्शन की दुनिया और इंटरेस्टिंग है। अभी इसको मैं काफी सारी चीजों को डिटेल में क्यों नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि बिगनर हो आप लोग, मुझे तो अभी आपको बेसिक ही समझाना है। अगर आपको इंटरेस्ट जागे ना, तो मेरे पास वीडियोस या तो कुछ मांग लेना कि सर मुझे इंट्राडे में इंटरेस्ट जागा है, आपके पास क्या सॉल्यूशन है, इसको और अच्छा समझना है मुझे और उसमें आगे जाना है। सर मुझे ऑप्शन की दुनिया में इंटरेस्ट लगा है, सर आप क्या कर सकते हैं इसमें, क्या आपके पास सॉल्यूशन है, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। और काफी सारी मेरी चैनल पे आपको फ्री में ही इसके डिटेल में 3-3 घंटे के डिटेल के वीडियो बनाए। पर ये तो यार पहला कदम है, मैं तो अभी आपका हाथ पकड़ के गाइड कर रहा हूँ। अभी तो हम जो ये एक नदी होती है, हम तो नदी के किनारे बैठे हुए हैं, अभी मैं कहाँ आपको अंदर ले जाऊं। तो फिर मैं 5 घंटा बोलूंगा तो भी आपको पता नहीं चलेगा। बट यू नाउ गोट एन आइडिया कि भाई इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होता है, और ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। अब आपको आइडिया पता चल गया कि इंट्राडे एक ही दिन का होता है ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग में कोई लिमिट नहीं होती, फ्यूचर में 3-3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लॉट्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, ऑप्शन में भी लॉट्स होते हैं और उसमें भी 3-3 महीने वाली चीज ही होती है। पर ऑप्शन में इसके कंपैरिजन में कम कैपिटल हो तो चल जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, आपको इतना रोड पे ये चीज नहीं ला देगी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ पे 1000 चीज कर सकते हो जो फ्यूचर्स में आप नहीं कर सकते। कॉल कॉल बोलते हैं ना इसको, कॉल और पुट की दुनिया वाला है ये चीज, ये क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो ये भी मैं आपको ब्रोकर के अगर बताता हूँ, आपको ऐसा ना लगे कि सर आपने तो यार कुछ बताया नहीं सर, कुछ मजा नहीं आया हमको तो। ठीक है, अब जैसे कि हम ऑप्शंस की दुनिया में जाते हैं और आप बोलते हो कि रिलायंस, ठीक है, तो ये देखो रिलायंस के कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए ना, कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए ऑप्शंस के, सीई मतलब कॉल, पीई मतलब पुट। ये इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों आ गए, क्योंकि आपको अलग अलग पॉसिबिलिटीज में एग्जीक्यूट करना है चीजें, आपको रेंज बनानी है, आपको पॉसिबिलिटीज बनानी है। तो ऐसे दिखते हैं ऑप्शंस के कुछ कॉन्ट्रैक्ट। अब रिलायंस चल तो रहा है 2500 का, पर आप 1200 रुपए से कॉन्ट्रैक्ट लगवा सकते हो, देखो है ना, मजा आने वाली बात है ना। अब जैसे कि रिलायंस में अभी मैं 2500 यहाँ पे डालू, ठीक है, तो 2500 वाले कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे। अब एक 2500 वाला कॉन्ट्रैक्ट कॉल का मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये रहा। अब रिलायंस का 2500 का कॉन्ट्रैक्ट बिक रहा है 1100 रुपए, 110 रुपए में, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस होती है, ना कि स्टॉक की। यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करना होता है, राइट। तो ये दुनिया बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है ना, मैं एक ही वीडियो में कुछ कर नहीं सकता। बट यू विल बी एक्साइटेड टू नो कि यार पैसा बनाना है तो सिर्फ बाय सेल करके नहीं, दुनिया भर में बहुत ऑप्शन है भैया। तो जो लोगों ने लॉस किया होता है
एक्चुअली उनको बेसिक नॉलेज ही नहीं होता। सबसे पहले आप देखना, आप उसको क्वेश्चन करना, जिन लोगों को लॉस होता है ना, उसका बेसिक नॉलेज टेस्ट करो। फिर वो अगर इंट्राडे कर रहा हो बेचारा, स्विंग कर रहा हो, फ्यूचर कर रहा हो, उसको पूछो, काफी सारे क्वेश्चंस पूछो। उनको नॉलेज नहीं होता है, नॉलेज के साथ एक्सपीरियंस भी नहीं होता है, टेक्निक्स भी नहीं होती, सिस्टम्स भी नहीं होती। वो लोग आंख बंद करके आ जाते हैं स्टॉक मार्केट में। ठीक है, चलो, अब इसको मैं ज्यादा नहीं खींच रहा हूँ। अब आप बोलोगे कि सर पैसा कितना लगेगा? देखो यार, टेस्ट करने के लिए तो आपके पास 5-10 हजार पड़े होंगे, तो भी चालू कर दो टेस्ट। कौन मना कर रहा है? मैं उसको बता रहा हूँ आपको कि क्यों इतना पैसा भी इनफ है टेस्टिंग के लिए। इतना पैसा देखो, ये आप रिलायंस का जो स्टॉक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ट्रेडिंग के लिए, तो आप एक क्वांटिटी से भी ट्रेड कर सकते हो ना, और इसमें आपको मार्जिन मिलता है। मार्जिन मतलब क्या? क्योंकि आपका ब्रोकर जानता है कि आप 9:15 से लेके 3:30 तक की ट्रेड करने वाला अलाउड ही नहीं है, तो वो आपको क्या देता है पता है? कि आपके पास 10,000 रुपए है, ठीक है, तो अब आपको 50,000 रुपए तक की ट्रेडिंग करने देता है। ये इसको लेवरेज है, तो मार्जिन बोलते हैं। तो अब देखो कि अगर मुझे रिलायंस की 100 क्वांटिटी में ट्रेड करना हो, ठीक है, तो यहाँ पे अपडेट हुआ, देखो ये मार्जिन करके। ये अगर आप अच्छी तरह से दिखाई ना दे तो आप देख लो, मार्जिन यहाँ पे बोला है मुझे 51,000 का मार्जिन दिया, पर मैं तो 100 बाई कर रहा हूं, तो 2583 इंटू 100, तो मुझे 2,58,000 नहीं चाहिए होंगे। पर वो मुझे बोल रहा है नहीं नहीं, आपके अकाउंट में 51,000 हो गया तो भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मुझे 5 टाइम्स मार्जिन दे रहा है कि भाई आपके अकाउंट में 50,000 है, तो मैं आपको 2.5 लाख का ट्रेड करने के लिए दे रहा हूं, चलेगा। राइट? अलग अलग स्टॉक का अलग अलग मार्जिन होता है, बट ये मार्जिन कभी भी 100% यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर जब गलत होते हैं ना, तो उतना ही लॉस होता है। राइट? सब कुछ में रिस्क मैनेजमेंट में वो आता है, ऐसा आंख बंद करके ट्रेड मत करने लगा कि ओह सर क्या बात है, ऐसा तो हमको पता ही नहीं था। ऐसा मत करना। और अगर आपको मार्जिन जानना है, तो फॉर एग्जांपल अलग अलग ब्रोकर है, अभी मैं जो ब्रोकर है वो फायर्स यूज कर रहा हूँ, तो फायर्स में मैं ऐसा लिखूंगा कि फायर्स में मार्जिन कैलकुलेटर। तो यहाँ पे मैं आऊंगा, तो उसमें जैसे कि फ्यूचर्स में कितना मार्जिन मिलेगा, कौन सी कहाँ पे क्या मार्जिन मिलेगा, वो सब मैं देख सकता हूँ कि भाई इक्विटी में क्या मार्जिन है, फ्यूचर्स में क्या मार्जिन है, ऑप्शंस में क्या मार्जिन दे रहा है ये ब्रोकर। अभी ऑलमोस्ट ब्रोकर सब सेम ही फॉलो कर रहे हैं, उसमें कुछ ज्यादा है नहीं। पर ये देखो देखो ना, कोई अगर रिस्की स्टॉक है तो आपको वो कुछ मार्जिन नहीं दे, 1x मतलब सेम चीज हुई। ये सब में 5 टाइम्स मार्जिन, 5 टाइम्स मतलब 10,000 रुपए हो तो 50,000 का ट्रेडिंग करने देगा। ये 5 से पैसा करके कोई स्टॉक है, उसमें ऐसा बोलेगा कि 10,000 है आपके पास, तो हम 40,000 का ही आपको ट्रेड करने देंगे, क्योंकि वो रिस्की स्टॉक होगा। अभी कोई आरती सर्फ करके कोई इंडस्ट्री है, तो उसमें आपको 1x ही मिल रहा है, जहां पे रिस्क है ब्रोकर ज्यादा नहीं ट्रेड करने देगा। जहां पे थोड़ा स्टेबिलाईज स्टॉक है, वो आपको मार्जिन देगा। इसी तरह से फ्यूचर वगैरह में भी सेम तरीके से काम होता है। और अभी आजकल काफी सारे ब्रोकर, जैसे कि आप यहाँ पे जाओगे कि भाई मुझे तो रिलायंस में ट्रेड करना है, तो वहां पे तो लॉट होता है, राइट? सो 250 यूनिट्स के लिए आपको मार्जिन 1,27,000 देना पड़ेगा, आपको 1,27,652। बड़ी इसमें 250 यूनिट्स आ गए आपके, 250 यूनिट्स इंटू 2592 करो तो कितना आता है? देखो, 2592, ठीक है, इसको अंदर 250 करूं मैं, तो कितना आता है? हालांकि मुझे 6,50,000 देने पड़ते हैं, पर ब्रोकर बोला है नहीं, यही काम हम 1,27,000 में आपको करने देंगे। राइट? तो अच्छे स्टॉक होते हैं तो उसमें इतना मिल जाता है, बट अगेन वर्ड ऑफ कॉशन, ये वीडियो देख के ट्रेड मत करने लगता। इस तरीके से मार्जिन यूज नहीं करोगे, लॉस होगा ना तो बहुत बड़ा लॉस होगा, आप संभाल नहीं पाओगे। उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट आपको पढ़ना जरूरी है। बट आई एम जस्ट शोइंग यू कि क्या होता है। उसी तरह से ऑप्शंस आता है, ऑप्शंस यहाँ पे बाई करोगे, क्योंकि आप बाई कर रहे हो, तो यहाँ पे जैसे कि 250 क्वांटिटी है, ठीक है, अगेन ऑप्शन में भी लोड होते हैं, और अभी प्राइस चल रही है इसकी करीबन 110, 110, तो आपको करीबन 27,500 चाहिए। तो यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ मार्जिन मिल जाएगा, आपको तो भाई कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। जो भी आप कर रहे हो उसमें, ये एक्चुअली अपडेट होना चाहिए, यहाँ पे कुछ गलती लग रही है मेरे को। बट हाँ, आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है मार्जिन कि भाई आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो। राइट? बट डिटेल में मार्जिन वगैरह आप जानना हो तो ये कैलकुलेटर यूज कर लो, आपको अलग अलग टाइप्स के लिए आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक्चुअली ऑप्शन बाइंग में मार्जिन जैसी कोई चीज नहीं होती, वो एक गलत वर्ड होता है। जब आप ऑप्शन की दुनिया समझोगे तो पता चलेगा
कि ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन होता है, बाइंग में उस तरीके से मार्जिन नहीं होता है। ये जब लाइव मार्केट होगा ना तब वो ज्यादा अपडेट करके दिखाएगा। अभी मुझे कुछ सॉफ्टवेयर इशू लग रहा है। ओके, जो भी हो, बट मुझे अभी समझाना था आपको कि भाई कुछ मार्जिन करके चीज होती है, ठीक है? तो वो आपकी जो कैपिटल होती है, किसी की 50,000 कैपिटल, तो वो ब्रोकर उसमें क्या करने देगा आपको? एग्जैक्टली 50, कोई कुछ स्टॉक में ज्यादा, कुछ स्टॉक में कम, फ्यूचर में ज्यादा, ऑप्शंस में कम, ये सब आपको, और जैसे जैसे आप ट्रेड लोगे उस तरह से आपको ब्रोकर बताए, लाइव अपडेट भी कर देगा आपको कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इसमें लिमिट्स बता देगा अपनी। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा टॉपिक था, वो आपको पता चल गया। अब हाउ मच मनी यू कैन अर्न। अब देखो यूट्यूब पे जाओगे ना, तो यूट्यूब आजकल इतना पागल हो गया, ऐसे ऐसे लोग आ गए कि जो ना तो टीचर है ना तो कोच है, वो आपको लाखों करोड़ों के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट बताएगा। बट मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि भाई ट्रेडिंग इज अ बिजनेस, ठीक है? हमको पैसा कमाना है, हमको घर चलाना है, हमको इनकम चाहिए, हमको वेल्थ चाहिए। तो अगर आप एक रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस कर रहे हो, आप एक टी शर्ट्स बेच रहे हो, आप बर्गर्स पिज्जा बेच रहे हो, जो भी बेच रहे हो, आप आईटी सर्विसेज बेच रहे हो, सो एवरीथिंग इज अ बिजनेस। सो स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो बिजनेस, और परसेंटेज बेस पे रिटर्न होता है यहाँ पे। कि कोई बंदा 50,000 कैपिटल लेके आया, तो वो महीने का 2% निकाल सकता है, कि 5% निकाल सकता है, कि 7% निकाल सकता है। ऐसे हमें सोचना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए मैं 50,000 लेके आया हूँ और मुझे 5 लाख कर देने हैं इसको। और यूट्यूब में ऐसे वीडियो की भरमार पड़ी हुई है। हाँ, लोग बोलेंगे ऐसा, ये देख लो मैंने 10 लाख का प्रॉफिट कर दिखा इस महीने में। पर वो लोग कभी नहीं बोलेंगे कि 10 लाख के पीछे इन लोगों ने 80 lakhs की कैपिटल लगाई थी, ठीक है? उनका 4 साल का एक्सपीरियंस है, तब जाके इस लेवल पे पहुंचे वो लोग। ये सब नहीं बताएंगे आप लोगों को। सो ऑलवेज अंडरस्टैंड कि यू टारगेट द मंथली रिटर्न और ईयरली रिटर्न, कि भाई ईयरली मंथली में इतना कमा रहा हूँ, या तो कमाने की ट्राई कर रहा हूँ। और बहुत बड़ी मैं चीज बताता हूँ कि एफडी है, एफडी वो 6-7% रिटर्न देती है। म्यूचुअल फंड एवरेज 11-12% रिटर्न देते हैं। एवरेज में सभी म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ। आप ऐसा एग्जाम्पल मत लेके आना कि सर मैंने तो ये स्मॉल म्यूचुअल फंड में एक किया था, उसने तो 60% एक साल में दे दिया। ऐसा नहीं होता है। उसका म्यूचुअल फंड के 5-5, 10-10 साल के एवरेज रिटर्न होते हैं ना, उस पे फोकस होता है म्यूचुअल फंड। इट्स नॉट लाइक कि भाई आप एक महीने एक साल पैसा बना के तो ये मैं एवरेज रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड फॉर अ लॉन्गर टर्म की बात कर रहा हूँ, कंपैरिजन करने के लिए ऐसा होता है। और कोई भी एक सक्सेसफुल बिजनेस होता है, जहाँ पे कोई बंदा चाय बेच रहा है, बर्गर सेल कर रहा है, उसको बोलोगे तो वो बताएगा कि प्रॉफिट मार्जिन 20% है, 30% है। तो अभी बहुत अच्छा होता है कि यार 30% प्रॉफिट कमा लिया अपनी कैपिटल पे। कोई सीजन अच्छा जाता है तो बोले मैं 40% मार्जिन पे बिजनेस कर रहा हूँ, मतलब क्या बात है, ऐसा होता है। सो स्टॉक मार्केट में हमें ईयरली बेसिस पे रिटर्न को फॉलो करना है, कि मैं ईयरली बेसिस पे 20% कमा रहा हूँ, कि 30% कमा रहा हूँ, कि 40% कमा रहा हूँ। ऐसा एक टारगेट होता है, वो रियलिस्टिक टारगेट इसको मान सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि 1000% हम कमा गए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए हमको। सो अब क्वेश्चन है कि सर हमें कितना मिल सकता है। मैं आपको बहुत एक सिंपल चीज, आपको अगर मैं बोलूँ ना आपको, तो चीज ये है कि अगर आप ईयरली बेसिस पे भी 25%, 30% आप कमा चुके ना, तो भी आपकी लाइफ टाइम की वेल्थ बिल्ड हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि जब मैं ये बोलता हूँ तो लोगों को क्या लगता है, सर 30% मतलब तो 50,000 के 30%, तो सर ये आप क्या बात कर रहे हो? ऐसा इस तरीके से नहीं सोचना है। इस तरीके से नहीं सोचना है। आप कंटिन्यूअसली 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल ये पर्टिकुलर रिटर्न कमाते हो ना, और उसको कंपाउंड करने जाते हो ना, कंपाउंड जो अपने हाई स्कूल में हम सीख गए, तो वैल्यू बहुत बड़ी वेल्थ हो जाती है। अब कभी कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कैलकुलेटर होता है ना, उसमें सिर्फ 20% ईयरली या 25% ईयरली कोई कैपिटल पे रिटर्न देखना, लाखों करोड़ों में आपका प्रॉफिट पहुंच जाता है। कोई बंदा 5-7 साल भी कंटिन्यूअसली इसको फॉलो कर लिया ना, तो लोगों को ये सब चीजें पता नहीं होती है। इसलिए दुनिया का सबसे बेस्ट रिटर्न स्टॉक मार्केट में ही मिलता है। बट ऐसा मत यूज वर्ड करो कि सर 1 लाख कैपिटल है, मैं इसकी 10 लाख कैसे बना सकता हूँ, तो आप बुरे फंसोगे। आपको क्या करना है इसमें, आपको पता है कि यार मुझे एफडी से, मुझे म्यूचुअल फंड से, इवन कोई बिजनेस के कंपैरिजन में, मेरी जॉब के कंपैरिजन में, सबके कंपैरिजन में यहाँ पे बेस्ट रिटर्न मिलने वाला है, ये तो गारंटी है। राइट? बट आपको ये सोचना है कि आपकी जो 1 लाख की कैपिटल है, 50,000 की कैपिटल, उसको बेस्ट कैसे यूज करूं मैं ट्रेडिंग में, कैसे रिस्क मैनेजमेंट करूं। तो उसका बाई प्रोडक्ट कोई ना कोई परसेंटेज आ जाएगी, और कई बार बहुत अच्छी अच्छी पैटर्न मिलेगी, तो आप बहुत ज्यादा रिस्क लेके भी अपना रिटर्न बढ़ा सकते हो।
राइट? सो देर इज नो एनी स्पेसिफिक फिगर, इट्स अप टू यू कि आप कितना कमा सकते हो। बट हाँ, ये जो फिगर्स बताए उससे तो ज्यादा ही आप कमा लोगे, इतनी तो गारंटी है मुझे, राइट? सो आपको ऐसा ना लगे कि मैं ऐसा क्यों नहीं बोल रहा हूँ कि भाई 20% मिल जाएगा, कि सर 40% मिल जाएगा, बिकॉज मेरा आपका ट्रेडिंग, मेरी आपकी कैपिटल, आपकी चैलेंजेस, मेरी चैलेंजेस, आपका नॉलेज, मेरा नॉलेज, किसी और का नॉलेज, ये सब अलग अलग होता है, राइट? कोई बंदा बहुत ही रिस्की ट्रेडर है, उसको काफी साल का एक्सपीरियंस है, वो बहुत बड़ी कैपिटल डाल के बहुत बड़ा रिस्क लेके बहुत बड़ा प्रॉफिट बना देगा, वो जो काफी लोग नहीं कर सकते। आप कितना लॉस बेयर कर सकते हो उसके भी ऊपर डिपेंड होता है। बट ये ध्यान रखो कि इन सभी चीजों से तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। इतना समझ में आ गया? तो दुनिया का जहां पे बेस्ट रिटर्न है, आप वहां पे बैठे हुए हो। अब वो कंपटीशन में मत घुसोगे एग्जैक्ट पॉइंट कितना मिलेगा, बिकॉज आप मान के चलोगे कि यार मेरे को 30% रिटर्न चाहिए, और हो सकता है कि स्टॉक मार्केट आपको 90% रिटर्न देना चाहती हो, ठीक है? ऐसी साल में ऐसी 2-3 मूवमेंट आ जाएगी कि जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो कि इतना पैसा डाल दोगे पैसा बन जाएगा, राइट? ऐसा हर एक ट्रेडर के साथ होता है कि साल में 1-2 मूवमेंट अच्छी मिल जाती है, हर 2 साल में कुछ ऐसी बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाती है, राइट? सो डोंट लिमिट योर सेल्फ, बट अंडरस्टैंड कि जो मार्केट में जो रूटीन ऑप्शन है, एफडी से लेके म्यूचुअल फंड से लेके नॉर्मल बिजनेस, उससे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा और बहुत अच्छी वेल्थ बन जाएगी आपकी, ठीक है? पेशेंस वगैरह चाहिए, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अब बोला कि नॉलेज क्या चाहिए आपको? देखो, नॉलेज क्या चाहिए आपको, कि आपको ये चार्टिंग का नॉलेज चाहिए होगा कि चार्ट को कैसे पढ़ना है, ठीक है? फिर यहाँ पे इंडिकेटर्स है, टेक्निकल इंडिकेटर्स बोलते हैं, इस पूरे सब्जेक्ट को बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। क्या बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस? मतलब चार्टिंग, जिसे बोलते हैं चार्ट को कैसे समझो। अलग अलग टाइप के चार्ट्स होते हैं, ये वाला देखो, यहाँ पे ये काफी सारे चार्ट्स है ना, इसमें से 4-5 ये चिंता मत करना, 2-3 ही मेन है इंपॉर्टेंट, और सबसे मेन तो 90% ये कैंडल स्टिक ही होता है, इसको बोलते हैं कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न। तो चार्टिंग है, इंडिकेटर्स है, अलग अलग ये सब चीजें लेफ्ट हैंड साइड दिख रही है, उसको कैसे चार्ट पे प्लॉट करनी है, ये सब है सिर्फ ट्रेडिंग के लिए, अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए ये सब करते हैं। तो वो नॉलेज होना चाहिए आपको, एक माइंडसेट का नॉलेज होना चाहिए कि आपका माइंडसेट, आप प्रॉफिट कैसे बना सकते हो, लॉस के साथ कैसे डील करो। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, कई बार बड़े बड़े डॉक्टर्स, कई बार बड़े बड़े सीए फेल हो जाते हैं, और कोई 10th पास और 12th पास बंदा सक्सेसफुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम मार्केट को मार्केट की तरह ले, कोई ईगो ना रखे, एक हम्बल एटीट्यूड रखे। आपकी खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, ठीक है? मैं अलग हूँ, आप अलग हूँ, आपका दोस्त अलग है, आपका ब्रदर अलग है, आपकी सिस्टर अलग है, आपका कोई कलीग अलग है, हर एक की स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग अलग होती है। उसके हिसाब से आप कितना अपने आप पे काम कर रहे हैं, राइट? सो इसको क्या मैं बोलता हूँ कि जैसे कि हम क्रिकेट खेलते हैं ना, अब क्रिकेट में जैसे कि एक बैट्समैन है, तो उसकी एक टेक्निकल नॉलेज होता है, राइट? उसको पर माइंडसेट, हम बोलते हैं ना कि कुछ जो कैप्टन्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं कूल कैप्टन है, काम कैप्टन है। क्यों? क्योंकि एकदम स्ट्रेस वाले सिचुएशन में भी वो सोच सकता है। यही चीज अब ट्रेडिंग में रिलेट करो, कि सिखाने के लिए तो मैं तो आपको बहुत कुछ सिखा दूंगा, या तो आप खुद भी सीख लोगे, पर अगर माइंडसेट पे काम नहीं किया तो, जहां पे रिस्क लेना है वहां पे डर गए तो, जहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना है नहीं किया तो, जहां पे लॉस बुक करना चाहिए वो नहीं किया तो अगर आप वो क्रिकेट के एग्जांपल से रिलेट कर पा रहे हो ना, कि टेक्निक्स मैटर नहीं करती भाई, बंदे का एटीट्यूड कैसा है, दिमाग कैसे चल रहा है, कितना स्मार्ट है, या तो कैसे इमोशंस पे वो कंट्रोल कर रहा है, ये सब चीजें ट्रेडिंग में भी आने वाली है, ठीक है? मैं तो बोलता हूँ 80-90% तो माइंडसेट का ही गेम है ट्रेडिंग, क्योंकि टेक्निक्स तो हर कोई सीख सकता है, पर अपना माइंड, आप अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ पे कितना काम कर रहे हो, ये बहुत डेंजरस चीज होती है। डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट देखो, ये जो भी मैं फायर्स का ओपन किया, ये ट्रेडिंग अकाउंट इसको बोलते हैं, कि जहां से मैं ट्रेडिंग कर सकूं। ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट एक ही होता है। मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ तो मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ यहाँ से। देखो, ये अभी रिलायंस है, अब यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करना मुझे, अभी इन्वेस्टमेंट पे क्लिक कर दिया तो मैं इन्वेस्टमेंट कर लूंगा। अभी मेरे अकाउंट में कुछ पैसे पड़े तो यहाँ पे मेरे पैसे बताएंगे। तो ये पूरा जो एक सॉफ्टवेयर है उसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। अब हमारी पार्टनरशिप 2 या 3 ब्रोकर से है, और पैसा तो बनेगा कि वेबसाइट में जाओगे या तो मुझे व्हाट्सअप करोगे, तो आपको मैं उनकी लिंक दे दूंगा। देखो, बहुत बड़ा रीजन है कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इट्स अप टू यू, कि मैंने इन ब्रोकर के साथ पार्टनरशिप क्यों की है। मैं आपको एक बहुत बड़ा रीजन बताता हूँ, वरना कोई बोलेगा कि सर आपको ब्रोकरेज कमाना होगा इसलिए। अ, जब मैं कोचिंग देता हूँ और मेंटरशिप करता हूँ, तो मेरे अंडर कुछ ट्रेडर्स होते हैं, राइट? ठीक है? और मैंने कोलाब्रेशन किया है कुछ ब्रोकर के साथ, समझ लो कि ये 2-3 ब्रोकर है और मेरा कोलाब्रेशन है। अब
कई बार आपको टेक्निकल इश्यूज आएंगे, कुछ चैलेंजेस आएगी, तो कई बार ब्रोकर एक एक अकेले बंदे की सुनता नहीं है, राइट। बट अगर मेरे पास बल्क में काफी सारे ट्रेडर है, तो मैं इनको एक ईमेल करूँ, कॉल करूँ, तो मेरी बात वो सुन ले, भाई मेरे ट्रेडर को ये प्रॉब्लम आ रहा है। कई बार बड़े बड़े सॉल्यूशंस मैं गारंटी नहीं बोल रहा हूँ, कई बार प्रॉब्लम सॉल्व मेरे से भी नहीं हुए, बट एटलीस्ट मैं उनको डरा सकता हूँ, मैं उनको बोल सकता हूँ मेरा ट्रेडर है, मुझे सॉल्यूशन चाहिए। कई बार नई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका एक्सेस मेरे ट्रेडर को सबसे पहले मिलता है। इसलिए बेटर है कि इफ यू थिंक कि हाँ मुझे पैसा तो बनेगा के साथ जुड़ना है, तो आप मेरी वेबसाइट में जाए, एक नया अकाउंट ओपन कर ले, भले आपका पुराना अकाउंट हो, ठीक है, पर नया अकाउंट एक ओपन कर लो, मेरी लिंक से करना, और ना मिले तो मुझे व्हाट्सअप करना। कोलाब्रेशन मैंने कुछ ही बहुत अच्छे ब्रोकर के साथ किया है, जो मेरी वेबसाइट पे आपको विजिबल होगा, जो मेरे ट्राइड टेस्टेड ब्रोकर्स हैं, ठीक है। और हर एक में पैन कार्ड, आधार कार्ड वो सेम ही होता है, बहुत नॉर्मल फैसिलिटी है। अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बोल देना। अब बारी आती है कि भाई बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक एंड चार्टिंग। देखो, अभी मैंने आपको समझा दिया। अब अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो, डजेंट मैटर कि आप इंट्राडे में जाना चाहते हो, आप स्विंग में जाना चाहते हो, आप फ्यूचर में जाना चाहते हो, आप ऑप्शन में कहीं पे भी जाना चाहते हो, आपके लिए चार्टिंग का नॉलेज है ना, वो बहुत मेन है। चार्टिंग जब तक नहीं आएगा ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। और चार्टिंग में भी ये जो अभी आप पैटर्न देख रहे हो ना, उसको बोलते हैं कैंडलस्टिक। ये बहुत सालों से हो रही है, और इसके बेस पे ही सब डिसीजंस लिए जाते हैं, एंट्री एग्जिट, स्टॉप लॉस वगैरह के। लॉस कम करो, प्रॉफिट ज्यादा करो, इसको समझना, इसमें अलग अलग पैटर्न पे स्टडी करना, एनालिसिस करना, वो बहुत होता है। तो आप अगर एक ट्रेडर बनना चाहते हो, तो आपका सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए कि मैं चार्ट पे कैसे माहिर बनूं, प्लस चार्ट में भी कैंडल स्टिक, ठीक है। और मैं हर एक ट्रेडर को, मेरे पास जो अलग अलग सिस्टम्स है ट्रेडिंग के, उसमें हर एक ट्रेडर को मैं देता हूँ सीक्रेट ऑफ कैंडल स्टिक्स, बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स। तो बहुत सारी पैटर्न्स में उसको ऐसे ही मैं फ्री में ही सिखा देता हूँ कि भाई नो नीड टू वरी अबाउट इट। बट मैं क्योंकि बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, तो मैं आपको एक गाइड कर रहा हूँ कि व्हाट यू शुड फोकस ऑन, कि हार्ट क्या है। उसके बाद ये सब आप इंडिकेटर यूज करोगे, वो सब बाद की बात है, पहले ये सब चीजें फॉलो करो, वरना आपका आप नदी क्रॉस नहीं कर पाओगे। क्योंकि अभी मैं आपको ये सब समझाने बैठूंगा, इट्स वेरी एडवांस। अभी सिर्फ हाथ पकड़ के आपको किनारे तक लाना है मुझे। आप अपनी जर्नी पहले डिसाइड करो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बाद की बातें हम बाद में सोचेंगे। दूसरा, पैसा तो बनेगा कि वेबसाइट पे जाओगे तो आपको पूरी सिस्टम्स मिल जाएगी, इंट्राडे की पूरी सिस्टम्स मिलेगी, स्विंग ट्रेडिंग की सिस्टम्स मिलेगी, ऑप्शन बाइंग की सिस्टम मिलेगी, ऑप्शन हेजिंग की सिस्टम मिलेगी, इन्वेस्टमेंट की सिस्टम्स मिलेगी। उसके बारे में भी पूछ लेना कि ये सर क्या है, और उसके वीडियोस देख लेना। हर एक के इंट्रोडक्टरी वीडियोस मैंने दिए हुए हैं। ये जो वीडियो मैंने बनाया उसका रीजन यही था कि कई बार लोग मुझे आके पूछते हैं कि सर मुझे तो ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं, ट्रेडिंग किस चिड़िया का नाम है, कितना पैसा चाहिए, क्यों चाहिए, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो वो उन लोगों के लिए बनाया मैंने वीडियो। एक और चीज यहाँ पे डिस्कस करना रह गई, जो कि एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, कि विच ट्रेडिंग टाइप इज सुटेबल फॉर यू, ठीक है। अब समझो कि सुटेबल फॉर यू मतलब क्या, कि आप, हमारे पास ये 4-5 ट्रेडिंग टाइप है, तो आपको क्या करना चाहिए। अब आपके पास टाइम कितना है, और आपके पास कैपिटल कितनी है, ये दो चीजों का जो कॉम्बिनेशन होगा ना, वो आपको सॉल्यूशन देगा। क्यों? क्योंकि आप इंट्राडे करोगे ना स्टॉक्स में, तो आपका टाइम आपको चाहिएगा, आपको देखना पड़ेगा चीजें क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि 9:15 मार्केट ओपन हुआ आपने बाय करके छोड़ दिया। कई बार अपॉर्चुनिटी 10 बजे मिलेगी, 11 बजे मिलेगी, कई बार नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इंट्राडे में आपको टाइम चाहिए। कैपिटल आप भले ना छोटी कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हो। उसी तरह ऑप्शन जो ट्रेडिंग है, उसमें दो चीज है, एक है ऑप्शन बाइंग, और एक है ऑप्शन हेजिंग, या तो उसको ऑप्शन सेलिंग भी किया जाता है। ये भी इंट्राडे जैसा ही है, जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं उसमें भी टाइम चाहिए। और ऑप्शन हेजिंग पे 30-40% आप टाइम कम डालोगे ना तो चलेगा, क्योंकि ये पोजिशनल चीजें होती है, वीकली मंथली स्ट्रेटेजीज होती है। तो मैंने देखा हुआ एक ऑप्शन हेजिंग, जिसके पास फुल टाइम है वो तो करता है, पर जिसके पास टाइम कम है तो वो लोग ऑप्शन हेजिंग करते हैं। फिर आता है हमारा स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग भी जिन लोगों के पास टाइम कम है, जो जिनके पास टाइम है वो तो सब कुछ कर सकता है, जिनके पास टाइम कम है वो स्विंग ट्रेडिंग की तरफ भी जाते हैं, कि सर मैं थोड़ा पोजिशनल ट्रेडिंग ले लूंगा, जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मार्केट में अप डाउन के हिसाब से मैं पैसा बना लूंगा, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अभी एनएसए ऐसा डिसाइड कर रहा है कि मार्केट इवनिंग में भी चालू होगा 11 बजे तक। तो मेरे पास काफी सारी इंक्वायरी आई है कि सर हम लोग आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि
जॉब के आने के बाद अब रात को हमको टाइम मिलेगा, तो वो सब बात की बात है, जब लाइव होगा तब होगा, ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट टाइम की वजह से। दूसरा है कि कैपिटल। अब जैसे कि ऑप्शन हेजिंग करके है, उसमें आपको अच्छी खासी कैपिटल चाहिए अगर इसमें सीरियस हो ना। देखो, ट्राई टेस्टेड के लिए 30, 40, 50,000 कैपिटल से आप एक दो स्ट्रेटेजी ट्राई कर सकते हो कि भाई एक आध स्ट्रेटेजी है जिसमें 50,000 के कैपिटल से भी हेजिंग स्टार्ट कर सकते हो, बट इफ यू आर सीरियस देन 2-3 लाख के तो आपको कैपिटल चाहिए यार। ठीक है, 2-3 लाख की कैपिटल चाहिए। सिर्फ मैं ऑप्शन हेजिंग की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई बंदा सीरियस है तो इतनी रिक्वायरमेंट है उसके लिए, तब जाके वो कुछ एक दो स्ट्रेटेजी फॉलो कर पाएगा, क्योंकि वो ट्रेडिंग उस तरीके का है। वहां पे कुछ एक्सक्यूज नहीं चलेंगे। शायद एक आधी स्ट्रेटेजी है जो आप चलो 50,000 में खेल सकते हो उसके साथ। बाकी जो स्टॉक में अगर आप इंट्राडे करोगे, जैसे रिलायंस, आईसीआईसी बैंक, जैसे आप ऑप्शन बाइंग करोगे, और इवन आप स्विंग ट्रेडिंग भी छोटे कैपिटल से कर सकते हो, बिकॉज वो एक कैश मार्केट जैसा ट्रेडिंग हुआ। जिसमें ऑप्शन हेजिंग में क्या है, ऑप्शन हेजिंग में पैसा क्यों लगता है, बिकॉज वी आर एक्टिंग एज अ बायर एंड सेलर टुगेदर ऑन मेनी इंस्टांसेस। तो वो बहुत मार्जिन खा लेता है, बहुत यहाँ पे रिस्क मैनेज होता है, बट वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज भी है। जिन जिन लोगों के पास कैपिटल अच्छी हो, इनको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी इनकम और वेल्थ बिल्ड सकती है। बट अंटिल देन आपके पास ये 2-3 ऑप्शन है, आप कोई भी ऑप्शन इसमें एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम कितना है और आपकी कैपिटल कितनी है वही डिसाइड करेगा आपको अच्छा क्या लग रहा है, वो तो बात की बात है। बट टाइम और कैपिटल एक बहुत बड़ी चैलेंज हो जाती है। और सबसे पहले ट्राई करो कि ऑलवेज ट्राई टू बिकम अ कैपेबल। ठीक है, टिप्स और शॉर्टकट के चक्कर में बिल्कुल बिल्कुल मत घुसना। ये थोड़ी मेहनत करोगे ना, आपको एक दो ठोकरें लगेगी, आपको लगेगा मैं किसी की टिप्स फॉलो कर लेता हूँ, ये सर तो बोलते रहेंगे, पर वो फिर जब लॉस होगा ना तब आप ही आओगे कि सर फैमिली में वाइफ को बता नहीं सकते, घर में बता नहीं सकते और मुझे लॉस हो गया। तब मैं लोगों को पूछता हूँ क्यों लॉस हुआ, तो बोले सर मैंने तो टिप्स फॉलो कर ली थी। तो थोड़ी कड़वी दवाएं पीना सीखो, डायरेक्ट टिप्स के चक्कर में ना पड़ो। इसीलिए अगर आप मेरी वेबसाइट देखोगे या तो हमारा स्ट्रक्चर देखो, तो वी बिलीव इन कोचिंग एंड मेंटरिंग। तो अगर आप पैसा तो बनेगा वेबसाइट पे जाओगे तो सिस्टम्स आपको मिलेगी, वो सिस्टम्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हो। ये 360 डिग्री सिस्टम होती है। कोई भी इंट्राडे में आपको सक्सेस हासिल करनी है, ऑप्शन बाइंग में, स्विंग ट्रेडिंग में, तो वो 360 डिग्री सिस्टम्स है। उसके भी इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लेना, आपको पता चलेगा कि मैंने क्या इंक्लूड किया है, क्योंकि मुझे एक ट्रेडर को सक्सेस बनाना है। दूसरा है कि कुछ मैंने हम लोगों ने ऑफलाइन मेंटरशिप चालू की है, जैसे कि आपका माइंडसेट कैसे डेवलप हो, हाउ टू बिकम अ टॉप 10% ट्रेडर। ठीक है, तो ये ऑफलाइन मेंटरशिप है, पर इसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, पर इसमें मैं सीरियस ट्रेडर्स को ही एक्सेप्ट करता हूँ, और जिन लोगों को ऑप्शन हेजिंग करना है वो उनके लिए भी एक मेंटरशिप चालू की है। ये मेंटरशिप मैं हैंडल करता हूँ, और ये मेरे जो बिजनेस पार्टनर है पावेश भाई, वो हैंडल करते हैं। राइट, तो यू विल सी कि हम लोग हाथ पकड़ने में बिलीव करते हैं, सही रास्ता दिखा में, ना तो किसी को रोड पे हमें लाना है। और स्टॉक मार्केट जो हम सर्जरी करते हैं, हम डॉक्टर बनते हैं, उससे भी सीरियस सब्जेक्ट है। राइट, सो उस तरीके का पूरा हमारा वर्क फ्लो है। आई होप कि जो ये वीडियो आपने देखा तो आपको काफी सारी इंसाइट्स मिली होगी, ट्रेडिंग की दुनिया के बारे में पता चला होगा। अब इसके बाद आप अपनी जर्नी डिसाइड कर सकते हो, और बाद में मुझे व्हाट्सअप वगैरह कर सकते हो कि सर मुझे ये डायरेक्शन लेना चाहिए, आप क्या क्या सॉल्यूशन है आपके पास, क्या कर सकते हैं हम। और अगर आपको और भी चाहिए कि सर मुझे कोई एक वीडियो भेज दो ना कि भाई बेसिक ऑफ इंट्राडे क्या होता है, अब मुझे इंट्राडे में डिटेल में जानना है कि सर मुझे ऑप्शन का सब बेसिक जान लेना है, तो मेरे पास ऐसे वीडियोस है, फ्री में है, कोई चार्ज नहीं है उसका। मेरी चैनल पे भी आपको लिंक दे दूंगा, या तो मुझे बोलोगे तो मैं भी, उसके बाद भी आप डिसीजन ले सकते हो कि सर एक और स्टेप मैं सीख गया, मुझे पता चल गया, अब मुझे और आइडिया आ रहा है, अब मुझे सिस्टम चाहिए, तो अब मैं क्या फॉलो करूँ क्या नहीं करूँ, तो वो भी आपको मैं हेल्प कर दूंगा। ठीक है, चलो सी यू वेरी सुन, ऑल द बेस्ट।